नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएल गुड नॉलेज में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो संविधान का। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 80 से अधिक इम्पोर्टेंट भारतीय संविधान के पर्सन। फ्रेंड्स, संविधान से संबंधित प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, यूपीपी, यूपीएसएससी एंड रेलवे व रिट जैसी एग्ज़ामों में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो इस वीडियो से बाहर कोई भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। अगर संविधान का कोई भी प्रश्न आएगा आपके आगामी एग्ज़ाम में, वो इसी वीडियो में से ही मिल जाएगा आपको। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में ही इस घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और यदि आपने हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं महत्वपूर्ण संविधान के प्रश्न। वीडियो को देखने से पहले आप कॉपी पेन साथ लेके बैठे। सबसे पहले आप उनका स्वयं उत्तर दें ताकि आप साथ में ये भी देख सके कि आपका जो संविधान की जो तैयारी है वो कैसी चल रही है। चलते देखते पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक यानी कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। चलते देखते अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी कि टेम्पररी चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके सामने ऑप्शन है, ए ऑप्शन है बी एन राव, बी ऑप्शन है जे बी कृपलानी, सी ऑप्शन वल्लभ भाई पटेल, डी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी यानी कि भीमराव अंबेडकर है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो स्थायी अध्यक्ष यानी कि परमानेंट चेयरमैन बनाए गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया था? यानी कि संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949 यानी कि 1949 को संविधान सभा को अंतिम रूप से पारित कर दिया गया था। यानी कि संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को पारित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? यानी कि फुली कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950 को है वो भारतीय संविधान है वो पूर्ण रूप से लागू हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत कब गणतंत्र बना था? यानी कि इंडियन बिकेम ए रिपब्लिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1900, इसका उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को, या 1949 होगा। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रस्तावना को है वो भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 6। पहले मूल संविधान में यह संख्या 7 थी, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटाकर 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटाकर उसको कानूनी अधिकार दिया गया है, जो भारतीय संविधान के भाग 12 के 300 क में उसका वर्णन है। चलते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? यानी कि इसका सही उत्तर होगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों में से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? यानी कि फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टर किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 21(1) के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो यह है डीपीएसपी में निहित है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को निर्देश देता है कि? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्राम पंचायतों का संगठन करे। नेक्स्ट है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रूस से ली गई है। नेक्स्ट है, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 11। आपको बता दें दोस्तों कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य की नहीं थे, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए, जिनकी संख्या थी 10। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस प्रकार से मूल कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 हो गई। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय संघ की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है 5 वर्ष। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के पद
के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति है, कौन से राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुने गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी है जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, किसी भी संसद के किसी भी सदन द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें अगर नए हैं चैनल पे, और लाइक तो बनता ही है। अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति में। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत यानी कि मेंबर नॉमिनेट करता है? तो राज्यसभा में कितने सदस्य नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में मनोनीत करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है, ऊपरी सदन को क्या कहते हैं भारतीय संसद के? राज्यसभा यानी कि अपर हाउस। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, यदि प्रधानमंत्री का कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर है 6 माह के लिए। नेक्स्ट है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। नेक्स्ट है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 552। नेक्स्ट है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 250। नेक्स्ट है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी यानी फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा महान्यायवादी। नेक्स्ट प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक है वो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन चलाते हैं। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है वो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2 व 12, यानी कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 6 माह का अंतर होना चाहिए।
राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो इसका सही उत्तर होगा संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 500। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 6। राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका सही उत्तर होगा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विधानसभा का वर्ष यानी कि असेंबली ईयर में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2 अधिवेशन होने अनिवार्य हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर होगा यूपी में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूपी में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, ये कमेंट बॉक्स में लिख के आपको बताना है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 370, जिसको अब वर्तमान में हटा दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा के की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है, भारत का उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है, कहाँ विद्यमान है, कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 34, 30 + 1। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है, तो इसका सही उत्तर होगा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हीरालाल जे कानिया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वर्तमान में इनकी संख्या 25 है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अपनी उम्र के 62 वर्ष पूर्ण होने तक वे अपने कार्यकाल पे बने रहते हैं। नेक्स्ट है, किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गुवाहाटी। नेक्स्ट है, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत है? तो इसका सही उत्तर होगा इलाहाबाद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन डी है इसका सही उत्तर 143। आर्टिकल 143 के अनुसार के अंतर्गत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। अगर ऑप्शन में आपको दिल्ली दिया हुआ होता तो वह सही होता, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसका उत्तर होगा कोई नहीं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति
राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकते हैं? इन सभी परिस्थितियों में राष्ट्रपति है वो नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 3 बार। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 352। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 356। राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 3 वर्ष तक की। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा आर्टिकल 360। संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6 माह के लिए। नेक्स्ट है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक हो जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 60 दिन के भीतर भीतर उस संसद की स्वीकृति आवश्यक हो जाती है। नेक्स्ट है, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इसका सही उत्तर होगा 10वीं अनुसूची में है दल बदल से संबंधित कानून। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो यह है 22। वर्तमान में मूल संविधान में 14 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त थी। बाद में अमेंडमेंट के माध्यम से 8 भाषाओं को और मान्यता मिल गई है। तो वर्तमान में 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा पंचायती राज से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 280 में। नेक्स्ट है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1952 यानी कि 1952। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। किसके लिए किया गया था बलवंत राय मेहता समिति का गठन? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। यह कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा नागौर, जो राजस्थान से है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर होगा सुकुमार सेन थे प्रथम निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट है, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, के सी नियोगी इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा राज्य सरकार को, ऑप्शन ए। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सूचना के अधिकार से। नेक्स्ट है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2005 में।
तो दोस्तों ये था संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इस घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और यदि आपने हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।